गुड मॉर्निंग। विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर शुरू करेंगे मुगल वंश। मुगल वंश में शाहजहां के बारे में पढ़े थे और उसका अगला शासक उसका पुत्र जो होता है औरंगजेब, इसके बारे में आज देखेंगे। इससे पहले हम देखे थे कि किस प्रकार औरंगजेब जो है अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किला में रखता है और अपना राज्याभिषेक करता है। तो आज इसके औरंगजेब के बारे में कुछ बेसिक देखेंगे कि सबसे पहला देखेंगे कि औरंगजेब जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक क्या करता है, राजगद्दी पर रहता है, सिंहासन पे रहता है। जन्म जो है इसका 3 नवंबर 1618 ईस्वी उज्जैन के दोहद नामक स्थान पे हुआ है। कहाँ? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पे। इसका नाम जो रहता है वह रहता है आलमगीर। क्या नाम रहता है? आलमगीर। और यह उपाधि जब 1658 ईस्वी में देखेंगे सामूगढ़ का युद्ध होता है, उस समय राज्याभिषेक करवाता है। तो ये अपना उपाधि कौन सा लेता है? अब्दुल मुजफ्फर मुहिनुद्दीन। कौन सा? अब्दुल मुजफ्फर मुहिनुद्दीन। और फिर देखेंगे उसी 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध होता है, उस समय मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर का उपाधि लेता है। वह ईश्वर में काफ़ी आस्था रखता है, ईश्वर में काफ़ी विश्वास रखता है, कट्टर मुस्लिम बोला जाता है उसको। इस कारण है देखेंगे आगे कि बहुत सारे मंदिर को तोड़वा दिया, बहुत सारे त्योहारों को बंद करवा दिया। इसलिए सच्चा मुसलमान होने के कारण इसको क्या जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये भी एक बार पूछा हुआ है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे किसको? औरंगजेब को। फिर देखते हैं उसकी पत्नी। पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम और उसका शादी हुआ 1637 ईस्वी में। यह जो दिलरास बानो बेगम है यह फारस की राजकुमारी थी। कहाँ की? फारस की राजकुमारी। और उसी को प्यार से औरंगजेब राजा बीबी के नाम से बुलाता था। दूसरा नाम क्या हो गया? राजा बीबी। और जब इसका राज्याभिषेक होता है उस समय औरंगजेब जो है राबिया उद दौरानी, कौन सा? राबिया उद दौरानी की उपाधि उसको किसको? अपनी पत्नी को उपाधि देता है। तो इसका उपाधि भी ध्यान में रखेंगे। कौन सा? राबिया उद दौरानी। इसके बाद देखते हैं कि इसी पत्नी की याद में, पत्नी की मृत्यु के बाद यह बीबी का मकबरा बनाता है। कौन सा? बीबी का मकबरा। तो इसका जो है एक देखेंगे निर्माण, बीबी का मकबरा। यह बीबी का मकबरा जो है यह दक्षिण भारत में पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का ताजमहल। यह भी याद रखेंगे, दक्षिण भारत का ताजमहल। और इसको काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। काला ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यह आगरा के ताजमहल के स्वरूप का बनाया हुआ था। तो आगरा में उजला जो है संगमरमर लगा था और इसमें काला संगमरमर लगा था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? काला ताजमहल भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोला जाता है। उसके बाद निर्माण में एक और देखेंगे कि दिल्ली का मोती मस्जिद। दिल्ली का मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किला के अंदर ही एक बनाया था मोती मस्जिद। कौन बनाया? औरंगजेब। एक है आगरा का मोती मस्जिद जिसको कौन बनाया था? शाहजहां ने। और यह दिल्ली का मोती मस्जिद जो है यह बनाया था कौन? औरंगजेब। एक और देखेंगे क्या हो गया? एक मोती मस्जिद कहाँ था? दिल्ली का। यह कौन बनाया है? औरंगजेब। आगरा का मोती मस्जिद है वह कौन बनाया था? शाहजहां। और इसका देखेंगे एक बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद, यह मस्जिद कौन बनाया है? यह औरंगजेब। यह है लाहौर में, लाहौर। तो इसका निर्माण में देखेंगे 3 चीज। एक तो सबसे पहला याद रखेंगे बीबी का मकबरा,
जिसको दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे काला ताजमहल की संज्ञा भी दी गई है। और एक देखेंगे मोती मस्जिद जो दिल्ली में बना हुआ, जिसको कौन बनाया? औरंगजेब ने। और एक मोती मस्जिद आगरा में है, इसको बनाया था शाहजहां ने। और एक बादशाही मस्जिद जिसको औरंगजेब ने बनाया, यह कहाँ पड़ता है? लाहौर में। उसके बाद देखते हैं औरंगजेब के मृत्यु के बारे में कि औरंगजेब का जो है अंतिम समय में दक्षिण भारत का अभियान जिस समय करने गया था, उसी समय इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, जिस समय वह बीजापुर को, गोलकुंडा को जीत चुका होता है। 3 मार्च 1707 ईस्वी में, कब? 3 मार्च 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु कहाँ होता है? अहमदनगर। यह पड़ता है दौलताबाद के जस्ट बगल में। कहाँ? दौलताबाद के बगल में, महाराष्ट्र में। यह कौन सा राज्य वर्तमान में पड़ता है? तो महाराष्ट्र। उसके बाद देखेंगे इसका मकबरा। तो मकबरा जो है वहीं दौलताबाद में इसका मकबरा बनाया गया था। कहाँ पर? बुरहानुद्दीन की कब्र में इसको दफना दिया गया। वहीं पे इसका क्या है? मकबरा। यह किस धर्म को मानता है? यह सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को? सुन्नी धर्म को। इसके बाद देखेंगे कि मुगल काल में बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे योजना जो चली आ रही थी पीछे से, उसको यह क्या करता है कि समाप्त कर देता है। जो भी इसके साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं लगता है, जो भी बुरी आदतें होती है, सबको यह क्या कर देता है? बंद कर देता है। जिसमें बहुत सारे 80 प्रकार के लगभग कर को भी देखेंगे, जिसको यह क्या किया है? समाप्त कर दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह बंद किस किस चीज को करता है। गलत चीज जैसे जुआ, मद्यपान, संगीत, नृत्य, ये सब इसको क्या करता है? यह समाप्त कर देता है। वहां पे तजिया निकालना, नौरोज उत्सव, ये सबको क्या करता है? यह समाप्त करता है। जबकि देखेंगे कि औरंगजेब जो है खुद जो है एक वीणा वादक रहता है। क्या रहता है? वीणा वादक, झरोखा दर्शन। तो इसको याद रखेंगे। ये सब वो अपने साम्राज्य में क्या किया था? इस सबको बंद कर दिया था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, संगीत, नृत्य, तजिया निकालना, नौरोज उत्सव, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, ये सबको समाप्त किया। अब फिर याद रखेंगे कि खुद जो था वह एक वीणा वादक था। इसके बाद देखेंगे एक जो अकबर शुरू जो समाप्त कर दिया था अकबर, जजिया कर। जजिया कर, इसको याद रखेंगे, पूछा हुआ है कि अकबर जो जजिया कर को समाप्त किया था उसको पुनः शुरू कौन किया? तो 1564 में जजिया कर को कौन समाप्त किया था? कर को अकबर। अकबर क्या किया? समाप्त कर दिया। औरंगजेब को आने के बाद औरंगजेब क्या किया? 1679 ईस्वी में फिर से इसको शुरू कर दिया। तो इसको भी याद रखें, इसको ध्यान से देखेंगे। 1564 में जजिया कर को अकबर क्या किया था? समाप्त। और 1679 ईस्वी में औरंगजेब क्या किया है? शुरू कर दिया। शुरू कर दिया कौन सा? जजिया कर। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि यह जो है कट्टर मुस्लिम होने के कारण यह काफी दिनों तक हिंदू को धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाध्य कर रहा था। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करा रहा था। इसी में हम देखेंगे कि 1675 ईस्वी में, कब? 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम क्या था? तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिनको बाध्य किया जा रहा था किसके लिए?
धर्म परिवर्तन के लिए और धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण उसको क्या होता है, मृत्यु दंड दे देता है, उसका सर जो है धड़ से अलग करवा देता है। तो इसमें देखेंगे कि धर्म परिवर्तन, सिखों के 9वें गुरु, भैया इसको याद रखेंगे, सिखों के 9वें गुरु, क्या नाम था उनका, तेग बहादुर। तेग बहादुर को बात किया जाता है किसके लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण इसको क्या होता है कि औरंगजेब 11 नवंबर 1675 11 नवंबर 1675 ईस्वी में क्या करता है, मृत्यु दंड दे देता है, इसका सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। औरंगजेब के बारे में कुछ बेसिक देखेंगे, उसमें देखेंगे कि औरंगजेब जो है अपना जीवन यापन जो है वह टोपी सी करके, क्या करके, टोपी सी करके और कुरान की प्रतियां, वो बैठकर कुरान की एक एक प्रतियां लिखा करता था, उसी से उसका जीविकोपार्जन चल रहा था। इसको भी हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि साम्राज्य में उस समय बहुत अधिक कर लग रहा था, बहुत प्रकार के कर लग रहे थे। साम्राज्य अपनी प्रजा को देखते हुए वह क्या किया था, बहुत सारे कर को समाप्त कर दिया था। लगभग पढ़ेंगे कि 80 प्रकार के कर को यह क्या करता है, समाप्त कर देता है, जिसमें देखेंगे एक मुख्य जो है सहदारी कर, टैक्स, एक सहदारी देखेंगे और एक पानदारी। इस सहदारी के अंदर बहुत सारा टैक्स बंधा हुआ था, इसको आंतरिक परागमन शुल्क, आंतरिक परागमन शुल्क, और यह जो था यह व्यापारिक चुंगी कर, इसको यह क्या कर दिया कि यह इसको समाप्त कर दिया। इसमें देखेंगे कि सहदारी जो है, इस आंतरिक परागमन शुल्क, इसमें बहुत सारे शुल्क आते हैं, जिसको यह क्या किया, समाप्त कर दिया। दूसरा देखेंगे पानदारी, इसको भी यह क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद हम इसके अभियान के तरफ देखेंगे कि औरंगजेब का अभियान जो है कौन कौन सा, क्या सबसे पहला कौन सा अभियान हुआ। तो अभियान में देखेंगे कि उस समय जो है बंगाल का सूबेदार जो होता है, सबसे पहले बंगाल के सूबेदार को क्या करता है, भेजता है अपने अभियान के लिए। उस समय एक तरफ देखेंगे कि मराठा जो है, मराठा में शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे कि शिवाजी उस समय काफी ही शक्तिशाली होते हुए जा रहा था, शक्तिशाली बन रहा था। इसका कारण क्या था कि उस समय वो उस जगह पहाड़ पड़ता है, और पहाड़ी क्षेत्र में 2 युद्ध प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, एक गुरिल्ला युद्ध और एक छापा मार युद्ध, जिसमें शिवाजी क्या था, काफी पारंगत होने के कारण उस समय औरंगजेब के लिए यह खतरा बनते जा रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे अभियान में, उस समय बंगाल का जो है सूबेदार, बंगाल का सूबेदार मीर जुमला, यह बात हम कब का कर रहे हैं, 1662 ईस्वी में मीर जुमला था। इसको अभियान के लिए औरंगजेब भेजता है, और उस जगह एक असम अहोम क्षेत्र पड़ता है, जहां पे इसको भेजा गया, और वहां का शासक जो होता है वो होता है जयध्वज। जहां पे क्या होता है कि दोनों में युद्ध होता है, और मीर जुमला 1663 ईस्वी में क्या हो जाता है, मृत्यु, किसका, मीर जुमला का। उसके बाद क्या करता है कि यहाँ बंगाल का जो है सूबेदार सेकंड में, फिर बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खां को बनाता है, जो क्या है, इसके मामा, औरंगजेब का यह मामा या रिश्तेदार रहता है, कौन, शाइस्ता खां। इसको बना देता है क्या, बंगाल का सूबेदार। बंगाल का सूबेदार कौन हो गया, शाइस्ता खां।
इसको फिर भेजा जाता है किसके विरुद्ध अभियान करने के लिए, शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने के लिए। लेकिन यह भी जाता है और शिवाजी के साथ युद्ध नहीं कर पाता है और वहीं घायल होकर के ये फिर वापस क्या होता है, चला आता है। किस कारण से, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ से अभियान के बारे में जब पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, देखेंगे कि मराठा साम्राज्य शिवाजी के बारे में, तो उस समय इस अभियान के बारे में देखेंगे कि शाइस्ता खां का क्या होता है, वहां पे उंगली भी कट जाता है और लौट करके चला आता है किसके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में। और उसके बाद फिर औरंगजेब अगला देखेंगे राजा जयसिंह को भेजता है और राजा जयसिंह के ही साथ क्या होता है कि दोनों में संधि होता है। कब, 1665 ईस्वी में पढ़ेंगे संधि। तो इसको हम देखेंगे किसमें, जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें इसका हम पूरा डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद इसका देखेंगे औरंगजेब का 2 अभियान, मुख्य रूप से इसका जो है 2 अभियान। उस समय क्या होता है कि इसका एक पुत्र, किसका, औरंगजेब का पुत्र अकबर रहता है एक, यह दूसरा अकबर है जो औरंगजेब का क्या है, पुत्र है, जो काफी औरंगजेब का क्या करता है, विरोध करता है। और विरोध करते करते इसको काफी युद्ध, दोनों में युद्ध भी होता है। और उसी का पीछा करते हुए कौन, औरंगजेब अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए वह आ जाता है कहाँ, खुद दक्षिण भारत में। और लगभग 25 वर्षों तक वह दक्षिण भारत में ही रहता है। और वहीं पर देखेंगे कि दक्षिण भारत में ही इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इस अभियान में क्या होता है कि अकबर जो है कि वहां से अपने ननिहाल फारस भाग जाता है, औरंगजेब के हाथ नहीं होता है। उस समय पढ़ेंगे कि जब दक्षिण में आता है उस समय एक बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे। बीजापुर यहाँ का उस समय जो शासक रहता है वह रहता है सिकंदर आदिल शाह। क्या नाम रहता है, सिकंदर आदिल शाह। यह 1686 ईस्वी में क्या करता है, यहाँ पे औरंगजेब बीजापुर पर अधिकार कर लेता है, बीजापुर पर अधिकार कर लेता है। किससे, सिकंदर आदिल शाह। और यह भी इससे बदला लेने के लिए सोचते रहता है। फिर एक दूसरा देखेंगे कि वहीं पे दक्षिण में जिस समय अभियान चल रहा होता है, गोलकुंडा, कौन सा जगह, गोलकुंडा, यहां पे कौन सा रहता है, यहां पे रहता है अबुल हसन। क्या नाम है शासक का, अबुल हसन। यह भी मुस्लिम रहता है और मुस्लिम के विरोध में 1687 में फिर क्या करता है औरंगजेब, अबुल हसन के साथ भी युद्ध कर देता है और गोलकुंडा को भी जीत लेता। इस प्रकार देखते हैं कि दक्षिण में जो है अभियान में एक बीजापुर और गोलकुंडा जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसको औरंगजेब खुद क्या करता है, जीत लेता है। इससे पहले भी हम देखे थे कि अकबर का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ है और इसका भी देखेंगे राज्याभिषेक 2 बार होगा। तो सबसे पहला बताए थे, इससे पहले शाहजहां जिस समय पढ़ रहे थे उसी समय देखे थे कि 2 युद्ध के बारे में पढ़े थे। तो एक युद्ध के बारे में देखेंगे। सबसे पहला 31 जुलाई 1658, पहला 31 जुलाई 1658, यह राज्याभिषेक, यह समूहगढ़ का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि समूहगढ़ का युद्ध हुआ था, उसमें शाहजहां में पढ़े थे कि शाहजहां का कितना पुत्र, 4 पुत्र। पहला कौन सा था, दारा शिकोह, शाहसुजा, औरंगजेब और चौथा जो था वह था मुराद। तो इसमें देखे थे कि समूहगढ़ का जिस समय युद्ध हुआ था उस समय मुराद जो है, मुराद
को क्या करता है कि उसको भी बंदी बना लेता है। और एक देखे थे उसके पिता का क्या नाम रहता है, शाहजहां। दोनों को बंदी बना लेता है और इसको जो शाहजहां को कहां रख देता है, किला में। किस किला में? आगरा का किला। लगभग 8 वर्ष तक देखे कि शाहजहां किला के अंदर रहता है और वहीं पे उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद पहला बार राज्याभिषेक जो है 31 जुलाई 1658 में किया था। कौन? औरंगजेब। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा जो है, दूसरा देवराय का युद्ध 15 जून 1659, 15 जून 1659 किसका? देवराय का युद्ध। इसमें युद्ध किसके साथ हुआ था? इसमें युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिको। दारा शिको क्या हुआ था? हार गया था और इसको अंत में क्या करता है, मृत्यु दंड दे देता है। किस? मृत्यु दंड। और जब यह युद्ध जीत लेता है तो यह जो है औरंगजेब उत्तराधिकार, भाइयों के साथ उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हो रहा था उससे यह विमुक्त हो जाता है। और फिर दूसरा बार क्या करता है वह, राज्याभिषेक। तो पहला कब हो गया? 31 जुलाई 1658 और दूसरा देखेंगे 15 जून 1659, यानी 2 बार राज्याभिषेक करता है। इससे पहले अकबर के बारे में भी देखे थे। और इस प्रकार देखते हैं कि दक्षिण भारत में औरंगजेब 25 साल लगभग वहीं अभियान में रहने के बाद उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और इसी बीच में आगे जो हम पढ़ेंगे कि यहाँ शिवाजी के बारे में, कि शिवाजी उस समय शक्तिशाली होते जा रहा है और अंत में क्या करता है, मराठा साम्राज्य की नींव डालती है। कौन? शिवाजी। तो अगला जो मेरा होगा वीडियो वह होगा मराठा साम्राज्य शिवाजी, जिसका उपाधि मिला था किसका? छत्रपति शिवाजी। देखेंगे आगे किस प्रकार वह एक छोटा कद का होते हुए भी किस प्रकार युद्ध में विजयी होता है, किस प्रकार युद्ध में वह जीत हासिल करता है, विजय हासिल करता है। थैंक यू।